अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कलर न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मीरब शहज़ादी। फौज के गुस्से और खान की मकबूलियत में कोई कमी नहीं आई। मई से पहले की जाने वाली आईएसपीआर के सरबराह मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कई तज्ज़िया निगारों का ख्याल है कि फौज के गुस्से में अभी कोई कमी नहीं आई। पाक फौज चाहती है कि 9 मई के वाक़यात में मुलविस अफराद को सज़ा मिले, क्योंकि इनके नज़दीक पिछले साल 9 मई को होने वाले वाक़यात फौज के खिलाफ सोची समझी साजिश का नतीजा थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए इनको वाक़यात की आड़ में जानबूझकर जाली मुकदमात में मुलव्वस किया गया। पीटीआई के रहनुमाओं का ख्याल है कि इन वाक़यात की सीसीटीवी फुटेज का गायब हो जाना, मुज़ाहिरीन के रास्तों पर पुलिस का मौजूद न होना और अहम मकामात की सिक्योरिटी हटा लेने से ज़ाहिर होता है कि सूरत हाल वैसी नहीं थी जैसे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अवाम को बताई जा रही है। 9 मई के बाद एक साल कैसा था? तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास ने DW को बताया कि इस साल कई हवालों से गैर मामूली था। इस साल हमने वो वाक़यात भी देखे जो इससे पहले मुल्क की सियासी तारीख में नहीं देखे थे। इनके बकौल फौजी तंसीबात पर हमला अपनी नौयत का एक गैर मामूली वाक़या था। इस वाक़ये के खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की तरफ से जो रद्द-ए-अमल देखने को मिला वो बहुत शदीद नौयत का था। पीटीआई के लिए ये साल बहुत बुरा रहा। मज़हर अब्बास के बकौल पीटीआई के लिए तो ये साल बहुत ही बुरा था। इसके कारकुन और रहनुमा गिरफ्तार कर लिए गए, इन पर दर्जनों मुकदमात बना दिए गए। इमरान खान को सजा हुई तो वो नाअहल हो गए। आम इंतखाबात के दौरान पीटीआई का नाम, इंतखाबी निशान भी इनसे ले लिया गया। पीटीआई की खवातीन, मर्द और इनके रिश्तेदारों को बदतरीन तशद्दुद का सामना करना पड़ा। पीटीआई तोड़कर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वजूद में लाई गई। मीडिया को पीटीआई और इसके बानी की कवरेज से रोका गया, लेकिन इन सब के बावजूद लोगों ने इंतखाबात में सबसे ज्यादा वोट पीटीआई को देकर इसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर इलेक्शन में कामयाब करवा दिया, जिसे तस्लीम नहीं किया गया। पीटीआई गिरफ्तार खवातीन की एक वकील बैरिस्टर खदीजा सिद्दीकी ने DW को बताया कि 9 मई के वाक़यात के इल्जामात में जिन खवातीन पर मुकदमात किए गए, इन्हें इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक डील नहीं किया गया। इनकी जमानतों के लिए दायर दरखास्तों की समाअत काफी खड़ी की गई। समाअत में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए गए। बिला ज़रूरत इन खवातीन के लंबे लंबे रिमांड लिए गए। कभी इन मुकदमात में प्रोसिक्यूटर पेश नहीं होता था, कभी जज साहब दस्तयाब नहीं होते थे, कभी चालान मुकम्मल करने में गैर ज़रूरी ताख़ीर की जाती थी। डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमजा और सनम जावेद तो इतना अरसा गुजर जाने के बाद अब भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। खदीजा सिद्दीकी के बकौल तैयबा राजा के केस में लंबी चौड़ी तहकीकात हुई, लेकिन जब अदालत ने इस सिलसिले में सबूत मांगे तो प्रोसिक्यूशन के पास कोई काबिल इत्मीनान जवाब न था। आलिया हमजा का जुर्म एक ट्वीट करना था, वरना वो कोर कमांडर में हाउस में दाखिल भी नहीं हुई थी। खदीजा शाह को बलोचिस्तान भेज दिया गया। इसके रिश्तेदार गिरफ्तार हुए और इनकी फैक्ट्री सील कर दी गई। उमर डार की वालदा समेत पीटीआई के कारकुनों की तरफ से ये शिकायत भी सुनने में आई कि पुलिस एहलकारों ने इनके घरों पर छापों के दौरान खवातीन के साथ बदसलूकी की। इस साल पीटीआई के कई रहनुमा किसी नामालूम मकाम पर मुंतकिल हो गए। पार्टी छोड़ने वालों की तरफ से एक ही किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने में आई। मज़हर अब्बास के बकौल मिलिट्री कोर्ट के क़याम को भी सिविल सोसाइटी और इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने आइन से मावरा करार दिया। मज़हर अब्बास की राय में इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई में तल्खियां शिद्दत इख्तियार कर चुकी हैं। वो मजीद कहते हैं कि इनमें मुसालहत के लिए होने वाली खुफिया बातचीत की अफवाहें भी दम तोड़ चुकी हैं। लगता है कि आने वाले दिनों में भी पीटीआई की मुश्किलात कम नहीं हो सकेंगी। इनके ख्याल में इस्लाह अहवाल के लिए सबको एक कदम पीछे हटना होगा। खास तौर पर पीटीआई को ये समझना चाहिए कि इसके पास ऑप्शंस अब महदूद रह गए हैं। अगर वो सियासतदानों के साथ भी बातचीत पर आमादा नहीं होती तो इसकी मुश्किलात बढ़ सकती हैं। अभी जमात इस्लामी और जमीयतुल उलमा इस्लाम फे भी इनके में शामिल होने से गुरेजा हैं, इसलिए पीटीआई को अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करने की जरूरत है। दूसरी तरफ तज्ज़ियाकार सलमान आबिद का कहना है कि सियासी जमातों को तोड़ना आसान नहीं है। इनकी राय में किसी सियासी जमात को ताकत से नहीं कुचला जा सकता। माजी में पीपल्स पार्टी समेत कई जमातों को खत्म करने की कोशिशें नाकाम हुई हैं, इसलिए सारे स्टेक होल्डर्स आपस में बातचीत करके ही इस बहरान से निकल सकते हैं, वरना मौजूदा तनाव की मुल्क के लिए दुरुस्त नहीं है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।